पैसे के लालच में अंधा होकर नमन ने खौफनाक साजिश रची। वो छोटे से मासूम मुन्ना को एक पिंजरे में कैद करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे उस भयानक डायन के हाथों बेच सके। लेकिन मुन्ना कोई आम बच्चा नहीं है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं। जैसे ही नमन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मुन्ना अपनी ही धुन में रेंगते हुए आगे निकल जाता है। नमन और चमगादड़ डायन रूबी खुश हो जाते हैं कि बच्चा अब उनके जाल में फंसने वाला है। तभी मुन्ना अचानक पीछे मुड़कर रेंगने लगता है और नमन घबराकर उसे झपटने दौड़ता है। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर नमन के होश उड़ जाते हैं। मुन्ना सीधे कंक्रीट की दीवार के आर पार निकल जाता है और नमन दीवार से टकराकर औंधे मुंह गिर पड़ता है। नमन को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मुन्ना एक दैवीय अंश है। मुन्ना अपने दुश्मनों को सबक सिखाना बहुत अच्छी तरह जानता है। नमन जैसे ही मुन्ना को दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, मुन्ना की शक्तियां जाग उठती हैं। मुन्ना अपनी जादुई ताकत से नमन के हाथों में आग लगा देता है। नमन बुरी तरह घबराकर तट ढांपने लगता है और किसी तरह अपने हाथों की आग बुझाता है। लेकिन मुन्ना का खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ था। छोटे से मुन्ना ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी बांधी और दूर से ही हवा में वार किया और अचानक नमन के गालों पर जोरदार तमाचे पड़ने लगे। हवा में उड़ते हुए इन अदृश्य थप्पड़ों ने नमन का सिर चकरा दिया और वो बुरी तरह पिटने लगा। नमन की यह हालत देखकर मुन्ना खिलखिलाकर हंसने लगता है। लेकिन मुन्ना का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया और नमन के ऊपर पूरा का पूरा आटा गिर गया, जिससे वो भूत जैसा सफेद हो गया। इसके बाद मुन्ना ने अपनी शक्तियों से बिजली का एक खुला तार नमन की तरफ कर दिया। तार छूते ही नमन को बिजली का इतना जोरदार झटका लगा कि वो हवा में ब्रेक डांस करने लगा। नमन की ये फजीहत देखकर मुन्ना की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक छत का एक भारी पंखा टूटकर सीधे नमन के ऊपर आ गिरता है। नमन बाल बाल बचता है और उसे समझ आ जाता है कि इस दैवीय बच्चे से पंगा लेना मौत को बुलावा देना है। वो अपनी जान बचाकर बाहर भागता है और चमगादड़ डायन रूबी से मदद की भीख मांगता है। रूबी को नमन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो खुद मुन्ना को पकड़ने अंदर आती है। वो अपनी काली शक्तियों से मुन्ना को कैद करना चाहती है, लेकिन मुन्ना एक शरारती मुस्कान देता है और अपनी शक्ति से एक तूफान खद्दीदा कर देता है। मुन्ना के इस जादुई हमले से एक भयंकर बवंडर उठता है जो रूबी को हवा में उठा ले जाता है। हवा का झोंका इतना तेज था कि डायन रूबी को अपनी जान बचाकर वहां से उलटे पांव भागना पड़ देता है। ये सब देखकर महाडायन मोहना समझ जाती है कि इस बच्चे को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। अगले दिन अंश और पिया अपने बेटे मुन्ना को लेकर बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन तभी मॉल में अचानक खूंखार जॉम्बीज का हमला हो जाता है। सारे जॉम्बीज मुन्ना को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जॉम्बीज की भीड़ देखकर अंश और पिया बेबसी से चीखने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुन्ना गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम तोड़ देता है। वो सीधे ट्रेन की खड़ी दीवार पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। मुन्ना को सुरक्षित ऊपर जाता देख अंश और पिया की जान में जान आती है, लेकिन उनका ये सुकून बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि असली खौफ तो ट्रेन के ऊपर खड़ा रहा था। महाडायन मोहना मुस्कुराते हुए मुन्ना की तरफ कदम बढ़ाती है। मोहना अपनी लंबी जादुई छोटी से मुन्ना को बांधकर हवा में लटका देती है। वो मुन्ना की दैवीय शक्तियों को चूस कर हमेशा के लिए अमर होना चाहती है। जैसे ही मोहना अपना खौफनाक मुंह खोलकर मुन्ना की शक्तियां खींचने लगती है, नीचे खड़े अंश का खून खौल उठता है। अपने बेटे को तड़पता देख अंश की असली दावंश शक्तियां जाग जाती हैं। अंश की आंखें शैतानी रंग में चमक उठती हैं और वो एक झटके में सीधे ट्रेन की छत पर छलांग लगा देता है। अंश का ये खूंखार रूप देखकर मोहना घबरा जाती है और उसे मजबूरन मुन्ना को नीचे छोड़ना पड़ता है। लेकिन मुन्ना भी मोहना को इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं था। मुन्ना ने मोहना की छोटी कसकर पकड़ी और उसे जोर से ट्रेन की छत पर दे मारा। मोहना मुंह के बल गिरकर तड़पने लगी और अंश ने तुरंत मुन्ना को अपने सीने से लगा लिया। अंश और पिया मुन्ना को लेकर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। रास्ते में अचानक अनगिनत खूंखार चमगादड़ों का झुंड उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लेता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।